तो फाइनली जनाब की वीडियो आ गई थी और मोस्ट अवेटेड वीडियो जो चाहिए थी यानी कि एनएफ की वीडियो वो भी आ गई है, लेकिन कुछ डिफरेंट स्टाइल से और कुछ डिफरेंट फैक्ट के साथ। और एक बहुत बड़ा सवाल कि क्या दीपिका कक्कड़ ने अपनी बेटी को छोड़ा है, क्या दीपिका कक्कड़ की पहले शादी से बेटी है। तो पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत सारे सवालों के आपको जवाब मिलेंगे और वो भी फैक्ट के साथ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। सबसे पहले मैं अपनी उन सब्सक्राइबर को दिल से धन्यवाद कहूँगी जिन्होंने मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी, जिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ। और वो जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो ये थी कि मैडम के जो एक्स हैं उनकी एक कलीग है जिसकी वो बेस्ट फ्रेंड है, या ये कह लो कि उसी टीम मेंबर में, उसी टीम की एक मेंबर है जिन्होंने आकर इसको कंफर्म किया है कि हाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो बात करते हैं एनएफ की। एनएफ ने वीडियो डाल दिया है लेकिन बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से। देखिए भाई, ये पहले भी इन सब चीज़ों से कहा था। अब जनाब ने कहा है कि अगर आपके पास प्रूफ हो तो आप बात करें, नकली नकली प्रूफ मत लाइए। तो मैडम ने भी यही कहा कि वो जो पुरानी वीडियो है, जो हमारे यहाँ जो जो चाइल्ड एक्ट्रेस थी उसकी फोटो लगा लगा के मेरे साथ बताया जा रहा था कि ये मेरी बेटी है। अगर असली आपके पास कुछ है और फैक्ट है और पक्का पुख्ता सबूत है तो लेकर आइए, हवा में बातें ऐसे मत कीजिए। मतलब जो अब तक 2-2.5 साल से चुप थे वो अचानक से ब्लास्ट होकर आके सामने आके बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा है। और ये सब एक करी कराई साजिश थी। आपको सबको पता है ना कि जब जनाब के व्लॉग्स आ रहे थे इससे पहले 1 महीने पहले, तो उनके 5 लाख 6 लाख पे ही उनके व्यूज रुक रहे थे। क्यों? क्योंकि जनाब के पास काम धाम तो कुछ है नहीं अभी, और जो ये लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई फाई है। तो भाई अगर काम धाम नहीं करेंगे, कोई और चीज़ें नहीं हो रही है, कोई और नहीं है, ब्रांड प्रमोशन तो जब ही होंगे ना जब व्यूज़ आएंगे। अब ब्रांड भी प्रमोशन जब देंगे जब उनके व्यूज़ आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, वरना हर ब्रांड पीछे हटते हैं क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस अगर उनके ब्रांड को देखेगी और व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो ही वो आगे इंटरेस्ट लेंगे। अब व्यूज़ इनके कम हो गए थे तो जनाब ने और मैडम ने बैठ के ये सारी जो है प्लानिंग की, प्लॉटिंग की कि क्या करे क्या करे। तो चलो तुम एक काम करो, Q&A कर लेते हो, क्योंकि Q&A से क्या होगा कि लोग तो सवाल पूछेंगे और ये सवाल तो मोस्ट अवेटेड है कि भाई हमेशा ही पूछा जाता है, बड़ा डिमांड में रहता है, ऐसे करो वैसे करो। तो 2 सवाल उन्होंने कुछ ऐसे पिक किए। अब वो जेन्युइन थे, नकली थे, असली थे, या नकली आईडी बनाकर पूछे गए थे क्योंकि वो दिखाने थे। अब क्या है ना, अगर आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी से ये सवाल पूछते तो इंस्टाग्राम पे तो दिखते हैं क्योंकि वो तो साथ साथ दिखता है, लेकिन अगर यूट्यूब में आपको स्क्रीनशॉट लगाने होंगे तो भी तो आपको आईडी दिखानी पड़ेगी ना। तो मे भी वो करवाए गए हों। तो इसलिए बैठकर प्लॉटिंग प्लानिंग की गई और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि कोई बात नहीं, जो बहुत ज़्यादा ऐसा सवाल पूछा जाता है, ब्रेकिंग साइलेंस जो है ये एक बहुत बड़ा शब्द है और डायरेक्ट जाके कनेक्ट होता है उस चीज़ से कि हम किस चीज़ की चुप्पी तोड़ रहे हैं आज। तो आप जो है ये सारे कर दो और मैं तो हूँ ही घर पर, और मैं तो हूँ ही आपके साथ बैठने के लिए, क्योंकि वैसे तो मैं इधर उधर बिजी रहती हूँ, लेकिन अगर मेरी इंजरी है और मैं घर पर हूँ तो मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगी और आपका व्लॉग भी बन जाएगा और आपको व्यूज़ भी आ जाएंगे। और क्योंकि टाइटल आप इस तरह से डालोगे तो डेफिनेटली व्यूज़ आ जाएंगे। तो अब तक जनाब के 13 लाख व्यूज़ हो चुके हैं उस पर, जो कि उनके 1 महीने में भी उनके जो है ना 1 मिलियन नहीं हो पा रहे थे जब वो व्लॉग डाल रहे थे, इतना लेवल नीचे आ गया था। तो भाई उसी प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत चलते हुए इन्होंने ये किया, फिर वहाँ पे स्क्रीनशॉट्स दिखाए, सवाल पूछे और उसको बता दिया। तो पहले तो मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहूँगी, वो चालू वाले पे कि पता नहीं है, खुश नहीं है, ऐसा दिखाया वैसे दिखाया, उस पर मैं ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुकी हूँ। लेकिन मैं इस टॉपिक पर बात कर रही हूँ कि इनकी बेटी है या नहीं है, या इनके पहले कोई बच्चा था या नहीं था, उसको छोड़ दिया, तो उस टॉपिक पर बात करेंगे। तो इन्होंने क्लियरली बोला है ऐसा कुछ नहीं है। आज हम डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। और अगर किसी को ये बात बोलनी है या किसी को ये बात बतानी है या किसी को प्रूफ करना है तो पहले प्रूफ लेकर आओ, ऐसे ही हवा में बात मत करो। इससे पहले आपको पता है एनएफ ने इस चीज़ के लिए दावे किए थे क्योंकि उनके पास कुछ सबूत थे। कुछ और रिएक्शन चैनल वाले हैं, कुछ पॉडकास्टर हैं जिनके पास भी प्रूफ हैं, क्योंकि लोग उनसे कनेक्ट होते हैं।
जब लोग कनेक्ट होते हैं तो वो हवा में बात करने के लिए कनेक्ट नहीं होते, वो वही लोग कनेक्ट होते हैं जिनके पास कुछ होता है देखने के लिए, देने के लिए। और वो मैंने भी कहा है कि मेरे पास भी है, जब वक्त आएगा तब आपके साथ शेयर करूंगी, और जब शेयर करूंगी तो डेफिनेटली आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि हाँ ये है और ऐसा है। तो प्लॉटिंग प्लानिंग के तहत ये शुरू तो कर दिया और व्यूज़ भी पा लिए, लेकिन ये भूल गए कि हमने जो ये उड़ता तीर छोड़ा है इसका क्या नतीजा हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था। तो जो मैंने अभी आपको पॉडकास्ट की शुरुआत में बताया था कि लोग तो ऐसे नहीं है कि इनके साथ कनेक्टेड नहीं है, शुरू से भी लोग कनेक्टेड है, उसके बाद से भी कनेक्टेड है। आज अलग टाइप के लोग कनेक्टेड है, उस टाइम अलग टाइप के लोग कनेक्टेड थे। तो जब मैडम काम करती थी तो क्या मैडम अकेली काम करती थी? नहीं ना, मैडम के कलीग्स भी थे, जनाब के कलीग्स भी थे, फिर मैडम के जो एक्स थे उनके भी कलीग्स थे। तो जब कलीग्स होते हैं, साथ में काम करते हैं, तो क्या उनके बारे में एक दो चीज़ें बिल्कुल नहीं पता होती? बिल्कुल पता होती है। और आपको क्या लग रहा है कि जो मैडम ने शुरू शुरू में जब काम किया था, टीवी में आई थी, वो फ्लाई कार उनका सब चीज़ों का छोड़कर क्रू मेंबर से जब वो एक एक्ट्रेस बनी थी, तो क्या उनकी लाइफ जब स्विच हुई थी तो क्या एकदम से सडनली चेंज आ गया होगा या कुछ भी चीज़? चलो मैंने माना कि वो एक्ट्रेस बन गई और उन्होंने चीज़ें हाइड कर ली और छुपा ली, पर जो साथी होते हैं ना, या अच्छे फ्रेंड्स होते हैं और जिनका घर में आना जाना होता है, उनसे चीज़ें छुपती नहीं हैं। और ये बात की जाए तो ये तब की है जब मैडम क्रू मेंबर ही थी, और जब उस दौरान की बात है तो जो उस दौरान के लोग इनसे कनेक्टेड हैं, उनको क्या ये सारी चीज़ें नहीं पता? उनमें से कुछ ऐसे भी दिलेर लोग होते हैं या हैं अभी भी, जिनको झूठ नहीं अच्छा लगता, झूठ नहीं बर्दाश्त है। तो उन्होंने एनएफ की वीडियोस देखी थी, तो उन्होंने जब ये जनाब की वीडियो आ गई है उसके बाद उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है और एक और कंफर्मेशन देते हुए कोई और क्लिपिंग जो है वो शूट करके एनएफ को दी है, जो एनएफ ने अपने चैनल पर लगाई है। पहले बात की जाए एनएफ की, तो एनएफ ने ये बात हवा में नहीं कही थी। क्यों? क्योंकि उनके जो प्रेजेंट इन लॉज हैं उनके अंदर से ये बातें निकली, क्योंकि वो कहते हैं ना, कहावत तो आपने सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। तो लंका भी घर के भेदी ने ही ढाई है, तो ये घर के भेदी ने ही ये सारी चीज़ें बताई। और घर का भेदी कौन? इतना करीबी, जिसका आना जाना मुदाहा में भी है और जिसका आना जाना मुंबई में भी है। वो साल भर, आधे साल वो मुंबई में रहते हैं और आधे साल वो मुदाहा में रहते हैं, और जब चीज़ें इधर से उधर होती हैं, आती जाती हैं, तो चीज़ें बता दी जाती हैं। हाँ, अब आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, मैं बात कर रही हूँ नानी की। नानी ने जब ये बात की थी, और ये एनएफ ने खुलकर अब इस बात को बोला है, क्योंकि इससे पहले भी वो खुलकर नहीं बोल रहे थे। वो बात लेकर आए थे यहाँ पर उस बच्ची की, यानी कि उनके जालू के मामू की बेटी की, यानी कि शहर की। शहर के बारे में जब उसने इतना बड़ा लंबा चौड़ा पॉडकास्ट छाप दिया और उसके बर्थ पर इतना बड़ा सवाल या निशान लगा दिया उस बच्ची का, इस तरह से सारा पोल पट्टी खोलकर उसको ऐसे कर दिया कि शायद उसकी यार दोस्त जो भी फ्रेंड सर्कल होंगे उसको पता नहीं, अब उनको नहीं पता वो सारी चीज़ें, अब उन सबको भी पता चल गया कि उसके लिए कितना मुश्किल वो टाइम रहा होगा। लेकिन चलो, टाइम है, बीत गया। अब जब उसको शर्म नहीं आई, चालू को शर्म नहीं आई, जो उसकी इतनी करीबी है, और ये सारी बातें अब खुली गई है, मिलियन में लोगों ने देख भी ली है। तो वहीं इसके बाद हम एनएफ इस बात के बारे में बात करते हैं कि ये बात इसलिए खुली थी जब उन्होंने ये कहा था कि इस बच्ची की तरह से वो बच्ची भी अनाथ हो गई है। समझ रहे आप? मतलब कहने का ये है, क्योंकि जब उसकी मम्मी यहाँ पे नहीं रही, उनको मतलब शहर की मम्मी को ये कहकर यहाँ से उनको पसंद नहीं था, या वोट एवर जो भी रीज़न रहा होगा, उस पर मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि जिन बातों के सबूत नहीं है या कोई रिटर्न में नहीं है तो उस पर बोलना भी बेकार है। लेकिन बात ये थी कि उनकी मम्मी उनको छोड़कर चली गई थी, या फिर वो कहीं चली गई थी और वो अकेली बच्ची रह गई थी। वैसे ही माँ उस बच्ची की भी दूर हुई और माँ उस बच्ची की भी दूर हुई जिस बच्ची के बारे में आज ये पॉडकास्ट बन रहा। क्यों? मैडम आ गई थी जनाब के साथ, और ये एक्सेप्ट नहीं किया गया कि वो बच्ची मैडम के साथ रहे, तो डेफिनेटली छोड़कर तो आना ही था। बच्ची है, ये कंफर्म कर दिया है प्राची ने। प्राची जो इनके मैडम के जो एक्स थे उनकी कलीग की बेस्ट फ्रेंड है, यानी कि उसी से ही बिल्कुल कनेक्टेड है। और जब इतना करीबी रिश्ता होता है, इतने बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, तो सारी चीज़ें शेयर होती हैं, सारी चीज़ें पता होती हैं। मैं भाई शराफत मानूंगी उस इंसान की जिसने आज तक कभी भी ये सारी चीज़ें बाहर लेकर नहीं आए। हालांकि देखो, सेकंड चांस उनको भी मिला, शादी उन्होंने भी की है और शादी मैडम ने भी की है, लेकिन उन्होंने अपनी बच्ची को नहीं छोड़ा। एक पिता होने के नाते उसकी बराबर वो देखभाल कर रहे हैं, या वॉट जिस भी तरह से कर रहे हैं, बट वो आज भी अपने पिता के साथ में, ना कि माँ के साथ। जबकि देखा जाए ये
कि माँ से बच्चे नहीं छोड़े जाते। माँ इतना बड़ा वरदान है दुनिया में। लेकिन अगर माँ ऐसी हो जाए तो फिर क्या कह सकते हैं। लेकिन किस बात के लिए दावे कर रहे थे कि पहला बच्चा, और ये बार बार इस बात को कहने की क्या जरूरत है, पहला बच्चा पहला बच्चा पहला बच्चा। जो चीज़ें आपको 2-2.5 साल से ट्रिगर कर रही है और उसके बारे में आपको 2-2.5 साल बाद वीडियो बनाने की नो बताई, तब क्यों नहीं डंकी की चोट पर आकर खड़े हो गए? तब क्यों नहीं आपने किसी भी चीज़ का, अपने सोशल मीडिया का सहारा लिया कि कौन है वो जो इस चीज़ के एलिगेशंस लगा रहे हैं, लाओ हमारे सामने प्रूफ लाओ तब बात करो। क्यों आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी? तो एनएफ ने वही सारी चीज़ें बोली वहाँ पर। ना केवल उन्होंने प्रूफ के तौर पर प्राची की वीडियो लगाई, ना केवल उन्होंने प्रूफ के तौर पर जो मैडम के एक्स थे, उनके जो भी मतलब रिश्तेदार थे, उनसे जिनसे भी बातें हुई थी उनकी चैट वहाँ पर लगाई है, क्योंकि उन्होंने भी उस चैट में कंफर्म किया है। तो जो चैट में बात हुई है वो चैट में बात वही हुई है कि नेहा की तरफ से जब ये मैसेज किया गया था और उन्होंने ये पूछा उनसे कि क्या ऐसी जो हमें खबर मिली है, क्या क्या इस तरह की कोई खबर है कि मैडम के जो हस्बैंड थे, एक्स थे, क्या उनसे उनको कोई डॉटर है? अगला सवाल उनका था क्या पीपिका ने अपनी बेटी फेम और पैसे के लिए छोड़ दी थी? तो उनकी तरफ से जवाब आया था, आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन बट यस शी हैव अ डॉटर फ्रॉम, इनके एक्स का नाम लिखा हुआ था। तो फिर इधर से सवाल पूछा गया था, डॉटर इज विद हर हस्बैंड? यस। तो उन्होंने कंफर्म किया है कि हाँ बेटी है और वो इनके हस्बैंड के साथ ही रह रही है, यानी कि उनके एक्स हस्बैंड के साथ रह रही है। तब नेहा की तरफ से सवाल पूछा गया था, ऐसे कोई कैसे कर सकता है, इतना कोई कैसे सेल्फिश हो सकता है? तब उन्होंने अपनी तरफ से लिखा है कि हाँ वो ठीक है, उसके बगैर वो खुश हैं, तो अब क्या मैटर करता है। और उसके बाद उनकी कॉल पर बात भी हुई है और उस कॉल की भी रिकॉर्डिंग है। लेकिन जब तक वो इस चीज़ के लिए अपना कंसर्न नहीं दे देते हैं तब तक वो इस चीज़ को नहीं डालेंगे, क्योंकि वो चैट में ही इतनी बड़ी बात है कि कंफर्म होता है। और भाई वो उनके रिश्तेदार हैं तो डेफिनेटली वो झूठ तो नहीं बोल रहे, क्योंकि रिश्तेदार हैं तो शादी में भी आए होंगे, रिश्तेदार हैं तो घर पर भी आना जाना होगा, रिश्तेदार हैं तो उनको ये भी पता है कि 9th मंथ 8th मंथ जितने मंथ की भी मैडम की डिलीवरी का टाइम या वो रहा होगा, प्रेगनेंसी का टाइम रहा होगा, फिर डिलीवरी हुई है और जब बच्चा होता है पहली बार घर में होता है तो वो रिश्तेदारों को भी पता चलता है, आस पड़ोस में भी पता चलता है, और उसके बाद वो बच्चा साल भर का हो जाता है। और अगर उसके बाद भी ये सारी चीज़ें होती हैं तो ऐसी चीज़ें छुपती तो है नहीं, रातों रात चीज़ें बदलने वाली तो होती नहीं है। और ये जो चैट थी ना, ये 2022 की दिसंबर 2022 की चैट थी। इट मीन्स नेहा को तब से पता था, क्योंकि उनको कंफर्मेशन मिल गया था, ना केवल उनके जो एक्स ससुराल वाले थे उनसे, क्योंकि जो नाम है उसमें सैमसन नाम आ रहा है, आगे का नाम उन्होंने छुपाया हुआ है। इट मीन्स वो उन्हीं के घर का या उन्हीं के फैमिली मेंबर है, क्योंकि सरनेम सेम है। जब उनको कंफर्म हो गया है, प्लस यहाँ से नानी ने भी ये सारी चीजें बोल दी, नानी के थ्रू पूरे अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार घर को सबको पता है, और आपको ये भी पता है कि एनएफ वहीं से बिलोंग करते हैं, तो ये चीजें जब फैलती हैं तो सबको पता चलती हैं। तो इसी वजह से जब ये सारी बातें खुली थी और एनएफ ने ये सारी बातें खोली और जब नानी का नाम वहां पर आया तो आप सबको पता है और आप इस सब चीज के गवाह हो कि इतने महीनों तक नानी को बॉयकॉट कर दिया गया था, बातचीत बंद थी, उनको मुंबई बुलाना बंद कर दिया था, जबकि उनका मुंबई आना था लेकिन वो आना कैंसिल कर दिया। फिर प्लस उनको जो है यहाँ से इमिडिएटली भेज दिया गया और फिर उनको भी एकदम से ऐसे ही छोड़ दिया गया। फिर जब चालू वहाँ जाती थी तो चालू रिकॉर्ड नहीं करती थी, बात नहीं करती थी, पूछती नहीं थी, कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब बहुत टाइम हो गया और शायद मम्मी ने कुछ उनकी ने कहा होगा या जो भी कुछ रीज़न रहा होगा, उसके बाद क्योंकि लोग बात बनाते हैं कि अचानक से 1 साल से नानी कहाँ चली गई, और सबने पूछा भी था अम्मा कहाँ है, अम्मा कहाँ है, और हमने भी पॉडकास्ट बनाए थे। तो उसके चलते, क्योंकि भाई क्या करे, अब ब्लॉगर हैं, अब इन्फ्लुएंसर हैं, प्लस टीवी एक्टर हैं, और अगर ये सारी चीज़ें होंगे तो फिर इनके वो विरुद्ध चली जाती, ज़्यादा लंबे टाइम तक खिंचती। तो मामले को फिर जल्दी ही सॉर्ट कर लिया समझा के कि इसके बाद घर की कोई भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन ये बात तो कंफर्म हो जाती है ना, क्योंकि इधर से इनके जो अभी प्रेजेंट वाले ससुराल वाले हैं उनकी तरफ से भी ये बात आ गई है, और जो एक्स वाले थे उनकी तरफ से भी ये बात आ गई है। प्लस ये तो हो गए कि ससुराल वाले, दोनों तरफ के ससुराल वाले, प्लस अगर उनके साथ कोई काम कर रहे थे और उनको जानते थे और सालों से जानते, और उन्होंने ये भी कहा कि 2007 से लेकर 2010 तक मैं साथ में थी, फिर उसके बाद मेरी जो सहेली है वो 2014 से लेकर 2017 तक भी शायद वो उसके साथ ही काम कर रही थी, और वो इतनी बेस्ट फ्रेंड है कि वो सारी चीज़ें शेयर करते, क्योंकि वो सभी एक टीम मेंबर थे। और जब एक साथ बेस्टी होते हैं या एक टीम में होते हैं तो सारी चीज़ें शेयर होती है,
मोमेंट शेयर होते हैं, बातें शेयर होती है, वो सारी चीज़ें शेयर होती है, क्योंकि जब तक तो ऐसे किसी को पता ही नहीं था कि ऐसी चीज़ें ऐसी होंगी कि उसको बाद में यूज़ किया जाएगा, या वो बातें खुलेंगी, या उस पे झूठ बोल दिया जाएगा, या उसको बिल्कुल डिनाई कर दिया जाएगा कि बेटी है भी क्या नहीं है। उस दौरान तो बातें शेयर हो गई होंगी ना। तो ये बातें जो हैं, जो एनएफ का व्लॉग आया है वो कंफर्म करता है, प्राची का वीडियो आया है ये कंफर्म करता है कि 101% मैडम की बेटी है, और जो अपने जो है पापा के साथ रह रही है, उसके अपने पापा के देखभाल में है। इन्होंने कोरा झूठ बोला है। अभी तक की जो बातें हैं वो तो यही सामने आ रही है। और हाँ, कुछ पिक्चर्स भी हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं जो हैं अभी छुपी हुई हैं। जब कुछ और चीज़ें निकलेंगी, जब कुछ और वक्त आएगा तो वो भी बाहर आएंगी, जो कि अब शायद सोशल मीडिया से, वहाँ से वो चीज़ें जो सोर्स था, सोर्स से हटा दी गई, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे पास भी आई हैं जो कि मैंने स्टोर करके रखी हुई हैं। वक्त आएगा तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी, और आई एम श्योर अगर मुझे किसी ने शेयर की है तो डेफिनेटली और भी लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर की होंगी, और वो सबके पास होंगी। लेकिन वही वाली बात है कि वक्त आएगा तो शेयर की जाएगी। ये थी कुछ नई अपडेट जो आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इन्होंने जो एकदम से आकर सोशल मीडिया पर झूठ बोल दिया है, तो क्या इनको ये इतनी सफाई से झूठ बोलना चाहिए था? क्या इनको ये मुद्दा अब उठाना चाहिए था? अगर इनको सच ही नहीं बताना चाहिए था तो झूठ क्यों बोले? जब तुम्हें सच बताना नहीं था तो झूठ ही क्यों बनाना? सिर्फ जस्ट थोड़े से व्यूज़ के लिए, ताकि तुम्हारे जो व्यूज़ डाउन जा रहे हैं, इस मैटर को उठाने की वजह से तुम्हें व्यूज़ मिल जाए, पैसा मिल जाए, वो भी ऐसे टॉपिक पे पैसा कमाया, फिर तो शर्म आनी चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, कर्मा बहुत बड़ा होता है और हर किसी को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। तो बस वक्त पर छोड़ देते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।